खबर मध्य प्रदेश देवरी से है, जहां विकास यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद उदय राव प्रताप सिंह, कांग्रेसी विधायक देवेंद्र पटेल, गडरवास पूर्व विधायक रामकिशन पटेल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेंद्र पटेल शिवाजी समेत जनप्रतिनिधियों के अलावा एसपी विकास कुमार सहवाल, एडिशनल एसपी अमृतलाल मीणा, एसडीएम मुकेश सिंह ने मां सरस्वती जी के चित्र के समक्ष दीप एवं कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विकास यात्रा ग्राम पपलई से प्रारंभ होकर घुमनवाड़ा, बमोनी, आलमपुर, गोखरपुर और डुंगरिया पहुंची। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार सभी को लाभ देकर सभी के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए उन्नति का कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है। सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए उन्नति और कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है एवं अभियान चलाकर इस योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने नगर वासियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। एसपी विकास कुमार सहवाल ने भी सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी हमारे हैं, सभी की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। पुलिस को हमेशा दोस्त समझे और समाज में अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। इस मौके पर कई हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। कांग्रेसी विधायक देवेंद्र पटेल ने इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए सांसद राव उदय प्रताप सिंह एवं कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे से उदयपुरा विधानसभा के अंदर अनेक कार्य करवाने का निवेदन किया। देवेंद्र पटेल ने कहा कि जब से NH 45 बना है उसके अंतर्गत कई ट्यूबवेल उस ए रोड में समा गए हैं, अभी तक दूसरे ट्यूबवेल नहीं लगवाए गए हैं। उन्होंने निवेदन किया कि गर्मियों को देखते हुए जहां जहां ट्यूबवेल रोड में समा गए हैं उसके आसपास नए ट्यूबवेल लगवाए जाएं। वहीं विधायक ने निवेदन किया कि ग्राम सर्रा से देवरी पहुंच मार्ग 5 किलोमीटर अधूरा पड़ा है, जिससे यहां का व्यापार प्रभावित हो रहा है। उसको तुरंत बनवाया जाए और NH 45 से जो लिंक रोड है उनकी मरम्मत भी कराई जाए। कांग्रेसी विधायक देवेंद्र पटेल ने सांसद राव उदय प्रताप सिंह से निवेदन किया कि मेरी विधानसभा भी आपके सांसद क्षेत्र से आती है की गई। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष रविंद्र पटेल, उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद चौरसिया, CMO उमेश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए युवा प्रदेश 24 न्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। देखते रहिए युवा प्रदेश का संपादक कैलाश कुमार की। सर, जिले में लगातार विकास यात्रा चल रही है, इस विकास यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी 230 विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये विकास यात्राएं चल रही हैं। उसी तारतम्य में उदयपुरा विधानसभा में भी लगातार 5 मार्च से विकास यात्रा चल रही है। जनता का अभूतपूर्व जन समर्थन इस यात्रा को प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश में सरकार काम कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार काम कर रही है, मोदी जी का विजन और शिवराज जी का मिशन, इस ध्येय को लेकर ये यात्रा निकली और जनता का अपूर्व उत्साह के साथ में समर्थन प्राप्त हो रहा है। सर, आने वाली जो आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या इससे जुड़ा हुआ इस यात्रा को देखा जाए? देखिए, जनता अपने नेताओं को 5 साल के लिए मैंडेट देती है। 5 साल जो वो काम करते हैं उसके लिए पूरा मैंडेट मिलता है, परंतु नेताओं का भी कर्तव्य है कि बीच बीच में जनता के बीच में जाते रहें। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जनता के बीच में लगातार जाते हैं। अब विधायक भी हमारे लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं। अब एक व्यवस्थित रूप से इस विकास यात्रा के माध्यम से 5 से 25 तारीख तक 21 दिन तक लगातार हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, आगामी विधानसभा में आप प्रबल दावेदारों में से तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दावेदार जैसा तो कोई विषय नहीं होता। हाँ, ये अलबत्ता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए जो भी सक्षम है उसका निर्णय पार्टी संगठन करता है। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से कमल फूल को लेकर जाएंगे और कमल फूल के लिए जो जनता का हमें समर्थन मिलेगा
उसके लिए जो गांव गरीब किसान की योजनाएं बनी हैं, जो समाज सारोकार की योजनाएं बनी हैं, सबका साथ और सबके विकास की जो योजनाएं बनी है, उसके लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सर क्या एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी? पूरी उम्मीद है हमें कि जिस तरह से पिछली बार में कांग्रेस से कुछ प्रलोभन के कारण कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 18 महीने के होने के बाद भी उन्होंने जनता के साथ में कोई काम नहीं किया था, तो मैं समझता हूँ जनता समझ चुकी है कि इनके बाद एक ठोकले हैं, इसकी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा। ये तो हमारे सामने एक अभिनव प्रयोग इस प्रदेश में किया है कि जो काम हुए हैं जनता के बीच में प्रशासन जनप्रतिनिधि जाए, उनकी गुणवत्ता चेक करे, कैसे हुए, क्या हुए, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ है, और योजनाओं में कोई व्यक्ति छूट तो नहीं गया, क्योंकि गलती मानव से हो सकती है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई पेंशनर छूट गया, किसी को आवास नहीं मिल पाया, किसी का कोई दाखिल खारिज का काम रह गया, किसी प्रॉपर्टी का कोई इशू है, कुछ है, अतिक्रमण का कोई मामला है, जनहित से जुड़े कोई मुद्दे छूट तो नहीं रहे। तो इस विकास यात्रा ने उन सबको निराकरण करने का काम किया है। सर विकास यात्रा को आगामी विधानसभा के चुनावों से जुड़ा हुआ देखा जाए क्या? ये देश हर दिन चुनावी मूड में रहता है, और ये डेमोक्रेसी की यही ताकत है, लोकतंत्र का आनंद है कि हम कभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन चलते हैं, कहीं जनपद के, कहीं विधानसभाओं के, कहीं तो कुछ नहीं चलता, दूसरे राज्यों के चलते हैं, तो ये सब तो चर्चाएं होती रहती हैं। बाकी मूल मकसद जो है वो मुख्यमंत्री जी का ग्राम विकास की उसकी मुस्तैदी से उसकी जांच करना, तो जो वंचित लोग हैं, छूट गए हैं, उनको योजनाओं में। और सर एक रेलवे को लेकर आपसे एक क्वेश्चन है सर कि आप देवरी, उदयपुर और तेनीखेड़ा वाले चाहते हैं कि यहाँ से रेल मार्ग निकले, चाहने से रेल लाइन नहीं बनती सर। आप रेल लाइन सर का केंद्र में आपकी सरकार है और अपने प्रदेश में भी सरकार, और आप एक असरदार सांसद हैं, और आप पत्रकार हैं या रेल आप प्रश्न बंद तो करो, आप मेरा जवाब तो समझ गया मैं। जो प्रश्न आपने किया है जी, आप अगर अतीत में जाओगे तो ये प्रश्न सरकार से मैं पहले कर चुका लोकसभा के अंदर। और रेलवेज ऐसे नहीं बनती, रेलवे में नीति आयोग के अप्रूवल जब आते हैं उसमें तय करती है मंत्रालय कि ये बनेगी, तो उससे आय बात, जैसे मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए लगता है, 1 लाख करोड़ लौटेगा कैसे, इसका लाभ किन लोगों को होगा, इसका लाभ किसके क्षेत्र में जाएगा, ये सारी चीज़ों को देखकर होता है। और अभी तो इंदौर बुधनी गाडरवारा रेल लाइन स्वीकृत हुई थी, बजट आवंटन हुआ है इंदौर से बुधनी का, अभी बुधनी से आगे की समस्या है कि बुधनी से आगे आवंटन प्राप्त हो, जिससे कि जब एक बार उदयपुर आए तब तो आप सोचोगे देवरी आएगी तेंदुखेड़ा जाए। जब बहुत देसी जवाब है कि जब तक कुंडली नहीं मिलेगी, रिश्ते नहीं मिलेंगे, तब तक विवाह की तैयारी कहाँ से कर लोगे आप, इसलिए अब इंतजार करो, कुंडली मिलने दो आप, है ना। लेकिन सर कोशिश और प्रयास तो कर सकते हैं सर आप। प्रयास जनप्रतिनिधि का सब उसकी एक अपनी ताकत होती है, पर हम लोग सोते जागते अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए लगे रहते हैं। हिंदुस्तान के उन गिनती के लोगों में से हैं जो लगातार हम लोग मंत्रालयों से पैसा लाना, आप खुद भी अगर आप अध्ययन करोगे या गूगल पर जाके सर्च करोगे, पिछले 15 सालों में इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसके पहले जो काम होते थे, आज देश में